ओके, सो आई जस्ट मेड दिस वीडियो वेयर आई एम बेसिकली एक्सप्लेनिंग कि क्यों तुम्हें पैसा बचाना चाहिए। और इस वीडियो इज़ जस्ट लाइक आगे वाला स्टेप कि अगर पैसा तुमने बचा लिया लेट्स से, तो तुम्हें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली टीनेजर्स होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनके लिए भी मैं लाइक कुछ स्टेप्स दे दूंगा। अगर तुम्हें ये वीडियो एक्चुअली अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर दबा देना, बिकॉज we need it for the algorithm. I want more people to watch it. Maybe you don't like it, but some like उतना तुम्हें अच्छा नहीं लगे, but like थोड़ा बहुत अच्छा लगे and you're not clicking that dislike button, but फिर भी like दबा देना, because आगे किसी और को ये पहुंच जाएगी वीडियो जिसको शायद अच्छी लगे, and I just want to reach more people. That's what I want. So for now, if you actually want to support this channel, 1000 subscribers होने वाले हैं like बहुत ही जल्दी, तो वो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो। एंड अदर देन दैट, लेट्स गेट राइट इनटू इट। सो जो आज मैं जिसके ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ, इट्स बेसिकली ग्रो ऐप। यू ऑल नो इट बिकॉज बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके बारे में लाइक लिटरली प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं and everything, and it's basically a website and an app. So I would just go to the website itself. This website has been like insanely helpful. Okay, I'm just gonna log out because I already had an account. Like when you would enter into this, you'd get a screen like this, ठीक है। और ये स्क्रीन जो ये इंटायर स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मतलब अगर तुम इन जनरल इस वेबसाइट में लॉग इन नहीं भी करते हो, ठीक है, आई मीन नॉट लॉग इन, हाँ लॉग इन नहीं भी करते हो, यू जस्ट गो एंड एक्सप्लोर, तो भी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लाइक तुम्हें स्टॉक्स की जानकारी मिल जाएगी, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं मिल जाएगा, विद प्रॉपर ग्राफ्स। नॉट जस्ट लाइक प्रॉपर ग्राफ, लाइक तुम उस पर सेट कर सकते हो एक दिन का, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, 3 साल का, 5 साल का, सब कुछ। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर समवन हु इज़ न्यू। मैं पर्सनली भी न्यू हूँ, मैंने स्टॉक मार्केट को शायद कुछ महीनों से, लाइक नहीं कुछ साल से ही ट्रैक कर रहा हूँ, 1 साल से ट्रैक कर रहा हूँ अराउंड। एंड लाइक इन्वेस्टमेंट तो मैंने कुछ महीने पहले ही चालू करी है, तो इट्स नॉट लाइक कि मैं इसमें बहुत प्रो हूँ। बट मैंने जो भी सीखा है मैं आपको बस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अभी जल्दी से, बिकॉज लाइक अब मुझे पता है कि बहुत सारे टीनेजर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 16 साल के हैं, उनके पास लाइक 500 1000 रुपये भी होंगे ना, तो इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट कर दो। बिकॉज तो उस पैसे का कुछ करोगे नहीं, वो या तो खाने में वेस्ट हो जाएंगे या फिर कोई सड़ी सी चीज़ खरीदने में। तो अगर तुम उनका ढंग का कुछ नहीं खरीद रहे हो उस पैसे से, तो जाके इन्वेस्ट कर दो। मैंने ये भी एक पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया, जस्ट अभी अभी जो मैंने 2 मिनट पहले बनाई है, वो उसमें भी यही एक्सप्लेनेशन था कि क्यों तुम्हें पैसा सेव करना चाहिए। और इसमें बेसिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कहाँ करना चाहिए, लाइक कैसे करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हैंड पिक्ड बहुत सारे ये रहते हैं। तो यू हैव लाइक हाई रिटर्न्स, टैक्स सेविंग्स, लो रिस्क, रिटर्न्स एंड रिस्क, स्मॉल एंड मिड कैप, लार्ज कैप। इट्स बेसिकली सिंपल कि इस वाले में हाई रिटर्न मिलेगा तो रिस्क ज़्यादा होगा, इस वाले में टैक्स सेविंग्स हैं, तो बेसिकली अगर तुम इसमें करते हो तो एक सर्टेन टाइम के बाद, वो पैसा अगर तुमने रखा हुआ है एक सर्टेन टाइम पर, जब तुम उस पैसे को निकालते हो, आई थिंक दिस एज शुड बी अबाउट 60 years old, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट कुछ ऐसा ही है। मैं लिटरली इस सब चीज़ों के बारे में केयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं जो भी पैसा डाल रहा हूँ ना, लाइक 2000 रुपये, 3000 रुपये पर मंथ, उसको मैं डाल के बस भूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं भूल जाता, एंड मेरा टारगेट रहेगा कि मैं 5000 रुपये पर मंथ डालूँ, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट फॉर अ टीनेजर। बट अगर तुम देखोगे मेरे अपकमिंग वीडियोस में जहाँ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्तों ने 50-60 हज़ार रुपये, लाइक एक ने 50 और एक ने 70 हज़ार रुपये बेसिकली पर मंथ कमा रहे हैं वो लोग आजकल। तो मैं उनका एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि अगर वो बेसिकली, मेरे दोस्त ने कल, एक दोस्त ने 70 हज़ार रुपये रिलायंस में डाल दिया, लाइक कम्प्लीटली 70K, and the other 50, the other guy, out of 50 he's spending 10,000 on himself, like basically treating him out, and जो 40 हज़ार हैं वो he's spreading it out in some stocks. So that's insane for a teenager. One of them is just in 12th standard, like started with 12th standard, and the other one guy, I mean the girl, is in second year. So that's like insane for me just to see that, because I did earn money. I mean I did make around 40-50 thousand over like 2 months, बट आई डिड एंडेड अप स्पेंडिंग इट ऑन माई इंटायर सेटअप। तो सेटअप का पूरा टूर वूर मैं कभी बाद में कर दूंगा, बट ये देख लो, रिटर्न्स एंड रिस्क, एंड ये बेसिकली तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर देता है कि कौन ये हाइब्रिड हैं, ये एग्रेसिव हैं थोड़े, इस पर मॉडरेटली हाई रिस्क होगा, ये सब। तो लाइक ये सब उन लोग के लिए जो बिगनर्स हैं, ठीक है, लाइक इंटायरली बिगनर हो, अगर तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, लाइक बेसिकली लेट्स से तुम एक 40 साल के इंसान हो जिसको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, उसको बस कुछ ऑलरेडी हैंड पिक्ड वालों में देखना है जिसमें 9% इंटरेस्ट है, 8% इंटरेस्ट है, ऐसे देखना है बस, और बस इन्वेस्ट कर देना है बिना देखे, तो वो उनके लिए। बट अगर तुम टीनेजर हो, तुम्हारे पास प्रॉब्ली बहुत सारा टाइम होगा,
ठीक है। आई नो स्कूल का यूजुअली पढ़ाई वढ़ाई आजकल मतलब अगर तुम नहीं करते हो और तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है तो पहले एक्सप्लोर कर लो बैठ के, स्टॉक्स के सेक्शन में जाओ, देखो कि आजकल के कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा लाइक एज अ कंपनी सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, जो मैं देखता हूँ कि सबसे ज़्यादा कंपनी जो, जैसे कि एयरटेल का मान लो, एयरटेल नहीं, जियो का मान लो, ठीक है, रिलायंस ने अभी बहुत सारी डील्स क्रैक करी हैं, राइट। तो अभी कुछ महीने पहले, और लाइक आई थिंक फ्यू डेज बैक, रिलायंस ने बहुत सारा पैसा लेके आया है फ्रॉम लाइक 30,000 करोड़, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। रिलायंस बेसिकली लेके आया एंड इट हैज़ गॉन डेप फ्री टेक्निकली। तो उस टेक्निकली डेप फ्री होने से अब, बिकॉज दैट्स सो मच ऑफ मनी दैट इट केम इन, लाइक दैट केम इन, और अभी आगे जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट्स बेसिकली रिलायंस बनाने वाला है, दे आर सो एपिक कि देर वुड बी ह्यूज इंक्रीज ना रिलायंस के स्टॉक में। तो मैं इसीलिए, मैं पर्सनली भी रिलायंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे सोच के तुम एक कंपनी में डाल सकते हो। रिलायंस इतनी पुरानी कंपनी है और इतने सालों से इतना ग्रेजुअल इंक्रीज लेके आ रही है कि आई डोंट थिंक देर इज़ एनी प्रॉब्लम कि रिलायंस में तुमने बस लगा दिया एंड देन यू जस्ट फॉरगेट इट। ऐसे करके ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टॉक में लगा के भूल जाओ, बट जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ कि अगर डाइवर्सिफाई करोगे तो दैट वुड बी बेटर। मैं पर्सनली यही करने वाला हूँ कि मैं डाइवर्सिफाई करूँगा अपने, एक एक महीने मैंने किसी एक स्टॉक में लगा दिया, दूसरे महीने मैंने किसी एक स्टॉक में लगा दिया। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज ग्रो ऐप के साथ इट्स वेरी ईजी, ठीक है। अब जैसे लॉग इन एंड रजिस्टर कर रहा हूँ एंड आई एम गोना लॉग इन विथ माई गूगल अकाउंट। इट्स प्रिटी सिंपल, यू गाइस कैन इवन सी माई गूगल अकाउंट बिकॉज यू नो मेरा पासवर्ड प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। एंड यू हैव दिस पिन कोड and the name that flashed was my dad's name. It has nothing to do with it, just वो username automatically मेरा dad's name हो गया for some reason. So you have these features like watch list and stuff. So एक बार अगर तुमने किसी स्टॉक को watch list में डाल लिया, okay, so you guys can track the stock on this. Like you can search any company, या तो तुम गूगल पे जाके अगर जैसे तुम किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हो, जैसे कि मान लो मैं डी मार्ट करके वो एक स्टोर नहीं होता, उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। तो मैंने डी मार्ट डाला एंड उसके बाद उसका स्टॉक डाल दिया, तो उसकी जो भी पेरेंट कंपनी है, फिर जो भी उसका स्टॉक है उसका नाम आ जाएगा, और फिर मैं जस्ट नाम लेके यहाँ पे कॉपी कर दूँगा और फिर मैं उसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ। जैसे अवेन्यू सुपरमार्केट्स मैंने इसे ऐड किया हुआ है, तो अभी ये देखो कितना अच्छा काम कर रही है, लाइक बढ़ रहा है, जो भी है, लाइक पूरा ग्राफ वाफ मिल जाता है, ठीक है। सेम म्यूचुअल फंड के साथ भी है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होंगे उसमें, तो तुम म्यूचुअल फंड्स पिक कर सकते हो, वो एक्सप्लोर टैब में आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे जाओ, म्यूचुअल फंड्स में जाओ, सी ऑल म्यूचुअल फंड्स में जाओ, सारे दिख जाएंगे। अब उसके बाद उसमें तुम्हारा चॉइस है कि तुम्हें कैसे चूज़ करना है, वो भी यहाँ पर चॉइस है कि मतलब लाइक तुम्हें कितना फंड चाहिए, कितना क्या चाहिए, ये सब तुम चूज़ कर सकते हो। एंड यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दिस बाय योर सेल्फ, कोई तुम्हें नहीं आएगा बताने के लिए। एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आई थिंक स्टॉक्स में, लाइक जितना कुछ रिसर्च अगर तुमने पढ़ी हो, तो एक रिसर्च हुई थी जिसमें 5 बंदरों को लेके आए थे साइंटिस्ट, एंड उनने उनसे उनसे डार्ट फेंकाया था स्टॉक्स के ऊपर, ठीक है। एंड जब लाइक दे ब्रॉट इन एक्चुअल पीपल हु हैव हैड बीन इन्वेस्टिंग फ्रॉम ईयर्स इनटू स्टॉक्स, एंड उनने पिक किए थे लाइक एंड दे थॉट कि ये वाले जो स्टॉक्स हैं वो हाई परफॉर्मिंग होंगे। जो जो बंदे थे उनने हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स एक्चुअली चूज़ किए एंड दे परफॉर्म्ड वेल। बट इन ऑल द केसेस, मतलब जितनी बार भी इस चीज़ को टेस्ट किया गया, हर बार वो बंदरों ने जो रैंडम डार्ट्स फेंके थे वर वे मोर व्हाट यू से बेनिफिशियल इन जनरल दैन दोज कलेक्टिव साइंटिस्ट्स और लाइक बेसिकली स्टॉक एनालिसिस ने जो किया था। तो दिस वॉज ह्यूज फाइंडिंग दैट दे फाउंड आउट। सो ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा, लाइक स्टॉक मार्केट में तुम प्रेडिक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, इट्स कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। तो बस पैसा डालो और होल्ड करो। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि 20-30 हज़ार डाल दो और फिर उसका डे ट्रेडिंग चालू कर दो, वो सब बहुत ज़्यादा लाइक जानकारी के बाद करना है तो कर सकते हो, बट अभी के लिए पर्सनली मेरे पास भी इतनी जानकारी नहीं है कि मैं वो करूँ। मैं भी किसी एक स्टॉक को मतलब भगवान मान के उसके ऊपर डे ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो अगर तुम्हें वैसा कुछ करना है तो देर प्रॉपर कोर्सेज फॉर इट, बट मेरे हिसाब से एज अ टीनेजर बस पैसा डालो और भूल जाओ। स्पेशली इन दीज कंपनीज विच आई हैव पर्सनली एडेड, आई फील दीज कंपनीज आर वन ऑफ द फेसेस ऑफ इंडिया, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, फिर SBI हो गया, ICICI हो गया, ITC हो गया, TCS स्पेशली, ऑयल इंडिया, एवेन्यू सुपर मार्केट इज रैंडम डी मार्ट कंपनी विच आई सी। डी मार्ट के हर दिन कुछ ना कुछ स्टोर्स खुल रहे हैं मेरे सिटी में, और लाइक मैंने बैंगलोर में बहुत ज़्यादा डी मार्ट देखा है, तो उसकी वजह से आई रियली फील लाइक कि डी मार्ट एक ऐसा स्टोर है जो लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है अपने आप को। दैट कुड बी वन ऑफ देम।
देयर आर एक्सट्रीमली लाइक बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो तुम अगर आसपास की अपने लाइक कोई कोई छोटी छोटी कंपनीज भी देखोगे ना, उनके स्टॉक्स भी मिल जाएंगे तुम्हें। बहुत सारी कंपनीज ऐसे ही लाइक वो लोग पब्लिक होते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर प्रॉब्ली द ईजिएस्ट जिनमें मैं अगर आपको मेरे को किसी को करना होगा तो मैं प्रॉब्ली ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे करूँगा जो या तो अभी फ़िलहाल के लिए फार्मास्यूटिकल्स में है, या अभी लाइक एक ग्लोबल कंपनीज में हैं। लाइक वो बेसिकली पूरी दुनिया भर की कंपनी जो टॉप कंपनीज होती हैं दुनिया भर की, उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये यूएस अपॉर्चुनिटी वाला है, ये फ्रैंकलिन वाला, तुम ऐसे में कर सकते हो। अब मैं तुम्हें ग्रो ऐप का एक बेसिक सा फंडा समझा देता हूँ कि कैसे इससे में ऐड करना है। तो इसमें बेसिकली तुम्हें अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट एट ऑल हार्ड। तो इट्स लाइक कि मैंने अपना बैंक ऐड किया एंड आई हैड दिस इशू वेयर मेरे बैंक के जो लाइक मेरा जो क्या बोलते हैं अपना जो चेकबुक है उसमें मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है। तो बेसिकली जो चेकबुक है उसमें कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। सो आई कैन नॉट अपलोड दिस। एंड तो मैंने क्या किया वॉज दैट आई वेंट टू माई ICICI बैंक अकाउंट, और उसमें मैं डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकता हूँ। आई मीन उसमें मैं डायरेक्टली पैसे डाल सकता हूँ। वहाँ से मैंने इन्हीं स्टॉक्स में पैसे डाले हुए हैं। वन इज़ SBI एंड वन द अदर वन इज़ रिलायंस, लाइक समथिंग विच आई पर्सनली ऐड, एम जस्ट टेलिंग यू इन जनरल कि ये मैंने दो स्टॉक्स में ऐड किया है पैसा। बट मैं इन बाकी स्टॉक्स में भी पर्सनली ऐड करने वाला हूँ। आई जस्ट मेड अ लिस्ट ऑफ दीज। फिलहाल के लिए मैंने रिलायंस एंड SBI में ही कर पाया हूँ बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच ऑफ मनी, आई एम जस्ट अ टीनेजर। बट या आई वेंट अहेड एंड डिड इट थ्रू माई ICICI बैंक अकाउंट, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है। बट देर लाइक these few things yeah you would need is PAN card and a bank account. That's pretty much you need, and 18 years old। वो बेसिक नीड्स हैं। अगर तुम 18 ईयर्स के नीचे हो तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ तुम अपने पेरेंट्स को बोलो कि ये लो मेरा पैसा और प्लीज़ स्टॉक्स में डाल दो, या फिर प्लीज़ म्यूचुअल फंड में डाल दो, या फिर प्लीज़ फिक्स डिपॉजिट बना दो इसका, बिकॉज मुझे ये पैसा बढ़ता हुआ देखना है। मुझे देखना है अपने आप को धीरे धीरे अमीर होते हुए। जस्ट थिंक अबाउट इट कि तुमने आज बहुत सारा पैसा धीरे धीरे करके सेव कर लिया लाइक आई मीन कुछ सालों में, एंड देन व्हेन योर एज 35 यू सी दैट अरे मेरे बैंक में इतना सारा पैसा है कि मुझे इसके इंटरेस्ट पे मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँगा एंड आई डोंट हैव टू अर्न। अगर वो कुछ होता है लाइक दिस इंटायर फायर कम्युनिटी इज़ ऑल अबाउट इट। इफ़ यू हैव सीन फायर कम्युनिटी जिसमें M कम है, then it's all about that. You can basically read their blogs and everything. It's just that they have a financially independent life, okay? And in a high cost of living, these all people are basically rich. They have made their money, उन्हें पैसा अपने बैंक में डाला है, उस पैसे का इंटरेस्ट से ज़िंदगी जीते हैं। One more thing is when you would go down to YouTube, I would have two suggestions for you, and one of them is gonna be wait why am I yeah मैं इसकी स्पेलिंग हमेशा गलत लिखता हूँ। एनीवेज, तो वन गाय इज़ दिस गाय इज़ इनसेन इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड हाउ फ्रूगल ही इज़ विथ हिज लाइफ। आई वांट टू बी एज फ्रूगल एज हिम, ओके? ट्रस्ट मी। एंड द अदर गाय इज़ एंड्रयू। दिस गाय इज़ ऑल्सो अमेजिंग, लाइक जस्ट टोटली अमेजिंग। हिज वीडियोज़, उनकी उसकी जो क्वालिटी होती है, इफ़ आई वुड रीच जस्ट 10% ऑफ इट, यू गाइज वुड स्टार्ट लविंग माई वीडियोज़, ट्रस्ट मी। So anyways guys, this is it for this video. I have these two recommendations. Do watch them before you start investing and doing anything. But other than that, I guess this is pretty much it for this video. काफ़ी लंबी हो जाती है यार मेरी वीडियोस बिना किसी मतलब के, तो yeah, I would try to make them shorter next time. But other than that, yeah, pretty much bye.